सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें 4-5 इक्वेशंस हमें गिवन है। ओके, इससे पहले की वीडियोज में हम लोग 2 इक्वेशंस को सोल्व करना सीख चुके हैं। तो हमने मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें कॉमन पोर्शन लेना होता है। तो हमारे पास 5 इक्वेशंस है, पांचों के लिए हम लोग अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ 4, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए x + 2y ≤ 10। ये हमारे लिए कौन सी इक्वेशन होगी भाई? फर्स्ट इक्वेशन होगी। हम क्या करते थे, इसको कंसीडर करते थे। अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो, x + 2y = 10, क्योंकि इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है ना, इसको एक बार इक्वल टू कंसीडर करके, जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे, 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो पुट इसको कंसीडर कर लिया लोगों ने। तो 2 पॉइंट फाइंड आउट करने, पुट x = 0। अगर आप इसमें x 0 रखते हो तो 2y = 10 बचा। तो y = हमारे पास कितना आया? 10/2 मीन्स y = कितना आया भाई? 5 आया। तो y = हमारे पास कितना आया? 5। ओके, तो इसको हम बोलेंगे a। एक पॉइंट तैयार हो गया हमारे पास 0, 5। एक पॉइंट क्या तैयार हो गया? 0, 5 तैयार हो गया। अगेन पुट y = 0 या y = हम लोग रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। y = अगर आप 3 रखते हो तो आपके पास क्या बना? x + 2 × 3 = इसमें रखना है ना हमें, इसको हम डाल देते हैं 6। पुट y = 3, तो 2 × 3 है ना, x + 2 × 3 = 10। x = 2 3 × 6 10 - 6, तो x = कितना आ गया? 4। तो x = कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो B पॉइंट जो क्या हुआ हमारा हुआ 4 0। पहले x लिखते हैं, बाद में y। ओके, लाइन विल पास, कहां से लाइन पास होगी भाई आपकी? लाइन विल पास थ्रू A पॉइंट 0.5 एंड B क्या हो गया आपके पास? 4 0 हो गया। पहला पॉइंट हमें क्या ढूंढना है? 0 5। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास A 0 5 हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? 4 0। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? 4 0, ये हो गया हमारे लिए B हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? ग्राफ ड्रॉ करना है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड या डार्क। ओके, तो डिपेंड करता है इनइक्वालिटीज के सिंबल पे। तो हमारे पास इक्वल टू का सिंबल है, तो इसका मतलब डार्क लाइन आएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसके ऊपर ये लिखोगे जरूर आप लोग, x + 2y = 10 लिखना भाई, << ओके स्टूडेंट्स? अब इसका जो हाफ प्लेन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अपर हाफ प्लेन लेना या लोअर, अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं। उससे पहले इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ 4 x + y > 1, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं भाई। कंसीडर x + y, ये इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड ना, x + y = 1। हम 6 तक आ चुके थे, इसको 7 मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? 7 मान लिया भाई। हाँ जी, तो पुट x = 0, x = 0 रखा तो y = क्या आ जाएगा? 1 आएगा ना। x 0 रख दिया तो y क्या बचा? 1 ही तो बचा। तो ये पॉइंट हो गया C। A B पॉइंट तो बन चुका है हमारे पास, A और B तो बन चुका है। C पॉइंट आ गया हमारे पास, पहले x की वैल्यू, बाद में y की। इस बार फिर पुट y = 0, y 0 रखोगे इसमें तो x = क्या आ गया? 1। तो हमारे पास एक और पॉइंट तैयार हो गया 1 0। D पॉइंट क्या हो गया? 1 0 तैयार हो गया। तो लाइन विल पास थ्रू, लाइन विल पास थ्रू, कहां से पास हो गया? C 0 1 एंड D 1 0। ठीक है ना, C01 यहां पे, इसको बोलोगे C01 और इसको बोलोगे D10।
0। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी क्या करोगे आप, ज्वाइन करोगे, डार्क करोगे, रोटेट करोगे, इनइक्वालिटीज के साइन में इक्वल टू का सिंबल है तो डार्क, ओके ज्वाइन कर देते हैं। चलो कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर आप जरूर लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मेंशन कर दिया। ओके, ये लाइन अगर आप और बढ़ाओगे तो आगे जाके इंटरसेक्ट भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ओके, अब इसका भी अपर हाफ लेना है या लोअर हाफ लेना है डिसाइड करते हैं। उससे पहले इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ओके, x माइनस वाई ग्राफ फॉर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको आप कौन सी थर्ड इक्वेशन है ना आपके लिए, कंसीडर करो इसको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। A B C D E पॉइंट आ गया आपके पास 0 0। अब एक पॉइंट और निकालना है, अगर आप y को 0 रखते हो तो x भी 0 ही आएगा, तो 0 0 ही आया, कोई बात नहीं बनती बात, एक और पॉइंट निकाल लेंगे। तो कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार x या y को 0 रखना होता है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू देते रहो। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1, अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये 1 निकल जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1। तो f पॉइंट जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आया भाई, 1 1, f जो पॉइंट है वो क्या आया, 1 1। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा स्टूडेंट, एक पॉइंट तो 0 0 यहां पे हो गया हमारे लिए, और एक 1 1, ऐसे प्लॉट करोगे ना भाई, इस पॉइंट को आप बोलोगे 1 1, तो इसके अंदर से जाना चाहिए आपका ग्राफ, ये इधर, और इसको लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके भाई, अब हो गए 3 हो गए, इन दोनों का भी सॉल्यूशन करते हैं अभी। अब देखो, पहले इनका डिसाइड करते हैं कि इनका ग्राफ किधर जाएगा। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को किसी तरीके से करो, पहले इक्वेशन उठाए, इसको कंप्लीटली सोल्व करो या हाफ हाफ सोल्व करके करो। अब मैंने तो पहले तो सभी की लाइंस बना दी, अब मैं देखूंगा कि इनका हाफ प्लेन किधर जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, A05 और क्या है हमारे पास, B40। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, पुट ओरिजिन चेक कर लेते हैं कि ये जो ब्लू लाइन जो होती है हमारी, ओरिजिन की तरफ आएगी या नहीं आएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन, किस में रखना है भाई, फर्स्ट में रखो। फिर 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 छोटा है 10 से, बात सही है या गलत है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो ट्रू है तो इसका मतलब ब्लू लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। हमने 0 0 ओरिजिन की वैल्यू रख के देखी, जो सेटिस्फाई हुई, तो इसका मतलब ग्राफ में आएगा ओरिजिन की तरफ, मीन्स डाउनवर्ड। इट कंटेन्स लोअर हाफ प्लेन। ओके ना, एक बार मैंने छोटा सा सिंबल लगा लिया, बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, कौन सा पोर्शन लेना है कौन सा नहीं, अभी डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, किस में रखोगे भाई, किस में रखोगे भाई, सेकंड वाले में। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की 0 y की 0 वैल्यू रखी मैंने, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 बड़ा है हमारा 1 से। क्या ये बात सही है या गलत है भाई, 0 इज ग्रेटर देन 1, रॉन्ग है ना, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो ब्लैक लाइन है, जो ब्लैक लाइन है उसका ग्राफ जो है किसकी तरफ जाएगा भाई, बताओ, ओरिजिन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, रॉन्ग है।
हमने ओरिजिन रख के देखा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ब्लैक लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ जाएगा भाई। Hence, it contain upper half plane. Upper half plane. Similarly, इसमें लिखोगे line will pass through this और फिर चेक करने के लिए आप क्या x माइनस वाई लेस देन 0, तो लेट आपने रखा 0 रखा, आपने इस लाइन के लिए भी क्या रख के देखना चाहा ओरिजिन, तो 0 x की वैल्यू 0 रख के देखी। एक बार एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं आपको क्या डिफिकल्टी आएगी, फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x 0 रखा, y 0 रखा, तो यहां पे रखना 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन भी है या इक्वल टू भी है 0 के, तो ये बात तो मतलब ठीक है, मतलब 0 के इक्वल है, चलो लेस देन नहीं इक्वल टू है। तो अब बताओ कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन ये तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है ना, ये तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है, इसका ग्राफ कैसे भेजूं ओरिजिन की तरफ, कैसे अपर लोअर डिसाइड करूं? तो जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें हम लोग 0 0 रख के चेक नहीं कर सकते। ओके, हर क्वेश्चन में हम लोग कोई भी पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में। सिमिलरली इस क्वेश्चन में, इसमें भी, इस इक्वेशन में भी हम कोई भी पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं। ओके, हम वो पॉइंट कभी नहीं रख सकते जो लाइन के ऊपर आता हो। मीन्स अगर मैं ब्लू का चेक करना चाहूं किसका ग्राफ ऊपर जाएगा लोअर जाएगा, तो मैं 0 5 रख के चेक नहीं कर सकता। मैं 4 0 रख के ब्लू वाली लाइन को, इसको पहले वाली को चेक नहीं कर सकता। ये नहीं बताएंगे कि ग्राफ ऊपर जाएगा लोअर जाएगा। हमें ऐसा पॉइंट लेना होता जो लाइन के ऊपर ना हो, ऐसा पॉइंट लेना होता जो लाइन के ऊपर ना हो। तो 0 0 तो लाइन के ऊपर था ना, तो फिर क्या फायदा हुआ रखने का? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई और पॉइंट रखो तुम्हारी मर्जी का, जो आपका मन करे वो पॉइंट रखो। ओके, लेट में ये पॉइंट रख के देखना चाह रहा हूं 2 0, इसमें क्या रख के देखना चाह रहे हैं 2 0, पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 इन, इसमें भाई किसमें रख के देखोगे? थर्ड में। चलो x की जगह 2 रखा, माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 0, 2 ये है लेस देन 0, कह रहा है कि 2 छोटा है 0 से। क्या कह रहा है? 2 इज लेस देन 0। अगर 2 छोटा है 0 से, अगर 2 छोटा है 0 से, बात सही है गलत है? गलत है ना। तो इसका मतलब इस जो लाइन का ग्राफ है इसकी 2 की तरफ तो नहीं जाएगा भाई, फिर कहां जाएगा? अपोजिट जाएगा। दिस इज रॉन्ग। क्या है? रॉन्ग है। तो कहां जाएगा भाई ग्राफ? अपोजिट। आप ये सारी लाइनें लिखोगे अच्छे तरीके से, अपोजिट जाएगा। अपोजिट जाएगा तो इट विल कंटेन अपर हाफ प्लेन। ये कौन सा प्लेन कंटेन करेगा? हाफ। एक एग्जांपल और फटाफट लेके देखते हैं। लेट आप 0 5 रख के देख लो, 0 4 रख के देख लो, ठीक है ना। इसमें मैं रख के दिखाता हूं आपको। आपने क्या रख के देखा? 0 5 रख के देखा, x 0 रखा और y क्या रखा? 5 रखना। 0 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो -5 छोटा है 0 से। बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना। ट्रू है तो इसकी तरफ ग्राफ जाना चाहिए, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं इसी की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ हाफ प्लेन जो है उसी तरफ जाएगा प्लेन जिधर उसको जाना है। आप कोई भी पॉइंट रखो, अगर अनसेटिस्फाई है तो उससे अपोजिट भेजो, सेटिस्फाई है तो उसी की तरफ भेजो, जाएगा उधर ही। ठीक है, हमने 3 के लिए सोल्व कर दिया। अब करते हैं फोर्थ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लेन या ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बड़ा होना चाहिए 0 से। स्टूडेंट्स नंबर लाइन है ये हमारे पास, ये 0 है, इधर 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। 0 से बड़ा x कहां होगा भाई? इधर ही होगा ना, ओरिजिन से उस साइड ना। तो जब भी x ग्रेटर देन 0 दे रखा हो ना, तो y एक्सिस से राइट का पोर्शन लेना होता है सारा का सारा, ठीक है ना। इट कंटेन्स, इसके लिए हमें कोई कंसीडर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक्सिस दे रखे हैं डायरेक्ट। ओके, इट कंटेन्स राइट टू, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो राइट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, राइट टू y एक्सिस।
वाई एक्सिस से राइट का पूरा, ये आपका वाई एक्सिस है ना, इससे आपको किधर जाना है, राइट की तरफ। ये किसने बताया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलो ग्राफ फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं होती भाई, y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y 0 से बड़ा तो ऊपर की तरफ है ना, नीचे जाओगे तो y की वैल्यू किस में शुरू हो जाती है, नेगेटिव में। किस में शुरू हो जाती है, नेगेटिव में। ओके, तो इट कंटेन्स क्या कंटेन, y अपर पार्ट ऑफ अपर हाफ प्लेन ऑफ upper half plane above the x axis। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी भाई, x एक्सिस से ऊपर का। देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, 5 लाइनें दे रखी थी, फिर से थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। इसके लिए हमने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये कह रही है कि नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले का जब ग्राफ ड्रॉ किया, इसका कहाँ आया पोर्शन, ऊपर की तरफ, मेनली होता है ग्राफ रिप्रेजेंट करना। तीसरे वाले का कहाँ आया भाई, इसका ऊपर की तरफ, ओके, और इसका राइट की तरफ, इसका ऊपर की तरफ। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं फिर से, ओके। उससे इजीली कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, पोर्शन तो बहुत सारे हो गए ना, एक ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो इनमें से कौन सा पोर्शन हमारे लिए कॉमन आएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ओके। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लिया था। ये गली है, ये भी एक गली है, ये भी एक गली है। इस बार तो एक्सिस भी यूज कर रखे है उसने, कर रखे है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, ये एक्सिस भी यूज कर रखे हैं, मींस ये भी गली है। तो इस गली की मम्मी ने अपने बच्चे से कहा, ठीक है ना, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, उससे कहा कि बेटा तू ना इस गली से उधर खेलने नहीं जाएगा, इधर खेल के आजा, दुनिया में कहीं पे भी खेला वही चाहिए। इसी तरह इस गली की मम्मी ने कहा कि बेटा तू ना उधर खेला दुनिया में कहीं पे भी, लेकिन इधर पीछे नहीं जाएगा वही। सिमिलरली इसकी मम्मा ने कहा कि इधर जा सकते हो आप, इधर नहीं जा सकते। सिमिलरली इस गली की मम्मा ने कहा कि बेटा आप ना इधर खेलाओ कहीं पे भी जाके, लेकिन इधर बैक साइड नहीं जाना। ऐसे ही इस गली की मम्मी ने कहा कि बेटा ऊपर की तरफ कहीं पे भी खेलाओ, उधर नीचे की तरफ नहीं जाना। तो वो सारे बच्चे 1 2 3 4 5 500 के 500 बच्चे बेटा एक ही जगह पे खेलना चाह रहे हैं। तो वो कॉमन पोर्शन बता दो जहां पे वो अपनी मम्मी का रूल भी ना तोड़े और सारे के सारे पहुंच भी जाए, ओके। तो आप खुद सोच के देखना 2-4 पोर्शन के बारे में। लाइक इस पोर्शन के बारे में हम लोग सोचते हैं, इस पोर्शन के बारे में, यहाँ पे रेड गली वाला बच्चा नहीं आ सकता, बैक जाने के लिए उसको मना कर सकता है। तो मतलब इससे ऊपर ही ऊपर कहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। जब भी ये 2 चीजें दे देना तो आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। मींस इससे इधर भी रहना है और इधर भी रहना है, ओके। और रेड लाइन से ऊपर का डिसाइड अभी डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, इसका इससे ऊपर। तो मींस पोर्शन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और रेड लाइन से ऊपर। मींस ये और ये, इन तीनों पोर्शन में से कोई भी हो सकता है, ओके। तो इस पोर्शन के बारे में अगर हम लोग सोचे तो ब्लैक लाइन का बच्चा इधर नहीं आ सकता। अगर इस पोर्शन के बारे में सोचे तो भाई यहाँ पे रेड वाला भी आ जाएगा, ब्लू वाला भी, ब्लैक वाला भी, ठीक है, सारे आ जाएंगे। इस पोर्शन में ब्लू वाला बच्चा नहीं जा सकता, ओके। मींस कॉमन पोर्शन कौन सा आया हमारे पास, ये आया है। यहाँ पे ब्लू लाइन का भी प्लेन कंटेन है, रेड लाइन का भी प्लेन कंटेन है, ब्लैक वाले का भी, और एक्सिस के अकॉर्डिंग भी सही है। हमें एक्सिस को भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे लिए कॉमन रीजन, ओके। कॉमन रीजन शोन इन प्लेन बाय शेडिंग। ग्राफ करो, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने मैक्सिमम इक्वेशन लेने की कोशिश की, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा इक्वेशन नहीं दे रखी, तो उनके अकॉर्डिंग हर किसी के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया और उनका कॉमन पोर्शन ढूंढना सबसे जरूरी है।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करो, इससे लोअर लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे के सारे। थैंक यू।